वेलकम टू इंग्लिश गुरु चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे और वो क्वेश्चन जो इंग्लिश के अंदर हर स्टूडेंट को परेशान करते हैं और उसकी सफलता में बाधा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्च करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीदर द टीचर नॉर आई डैश अवेयर ऑफ द टेस्ट। यहाँ पे देखिए नीदर और नॉर का जो पेयर बनता है उसके बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगती है। यहाँ पे देखिए नीदर द टीचर नॉर आई, यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो लगने वाली है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होगा हमारा द डैश इज नोन फॉर हिज स्पीड। तो यहाँ पे देखिए काउ इज नोन फॉर हिज स्पीड, रॉन्ग। बुल इज नोन फॉर हिज स्पीड, रॉन्ग। काल्फ इज नोन फॉर हिज स्पीड, रॉन्ग। बट राइट आंसर हो जाएगा हमारा हॉर्स, क्योंकि हॉर्स जो है वो अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है और प्रसिद्ध भी है। नेक्स्ट, जेवेश एंड भावेश नो डैश वेरी वेल। यहाँ पे देखिए जो जेवेश और भावेश हैं वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज़ है वह दो के लिए होता है और जबकि वन अनदर का यूज़ है वो तीन या तीन से अधिक के लिए होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इट इज डैश। यहाँ पे देखिए मी, माई और माई सेल्फ। यहाँ पे चार ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों के अंदर देखिए कि जो आपको देखने को मिलेगा कि हर बार टी शर्ट्स के ऊपर भी लिखा हुआ होता है इट इज़ मी, लेकिन वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है क्योंकि इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, इट इज आई, क्योंकि ग्रामेटिकली इट इज आई राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ईदर यू डैश आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ पे एक पेयर बनता है ईदर के साथ और का, ईदर के साथ और का पेयर बनता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्लेड हॉकी डैश क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन टैग फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन टैग फाइंड आउट करने से पहले हमें सबसे पहले सेंटेंस को देखना होता है कि सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है। तो पास्ट सिंपल टेंस है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह होगी डिड। डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके बाद में प्रोनाउन है वो राम के अकॉर्डिंग ही आएगा। और उसी के साथ यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट है यह पॉजिटिव है, इसलिए हमें स्टेटमेंट जो क्वेश्चन टैग होगा इसको हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिडंट ही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रजनी इज टॉल एंड डैश। तो यहाँ पे देखिए जो एंड होता है, एंड कंजक्शन है, वह दो समान क्वालिटी के या फिर समान वर्ड को ही ऐड करता है। तो टॉल एक एडजेक्टिव है तो यह एक एडजेक्टिव को लेगा अपने साथ में। टॉल एंड कोई भी वर्ड आएगा वह एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे ब्यूटी है, ब्यूटी नाउन होता है। ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव होता है। ब्यूटीफुली एडवर्ब होती है और ब्यूटीफाई वर्ब होती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटीफुल, क्योंकि टॉल एक एडजेक्टिव है उसी तरीके से ब्यूटीफुल भी एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एंड सोहन मीट डैश पेरेंट्स। तो यहाँ पे देखिए मोहन एंड सोहन, मोहन होता तो उसके लिए प्रोनाउन ही जाता, लेकिन यहाँ पे मोहन एंड सोहन दो हैं तो इसके लिए प्रोनाउन देयर आएगा, क्योंकि मोहन एंड सोहन एक प्लूरल सब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन वांट्स गुड लाइफ फॉर हर डैश फैमिली। यहाँ पे देखिए हर है ये राइट है, सॉरी हर है ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो हम देखते हैं कि हमें प्रोनाउन लगाना है।
तो एवरीवन है, एवरीवन के लिए प्रोनाउन ही और सी दोनों आते हैं, लेकिन जब हमें ये इंडिकेट नहीं किया हुआ हो कि एवरीवन पर मेल है या फिर फीमेल है, तो उस कंडीशन में हम प्रोनाउन ही का यूज करते हैं। और ही के लिए जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है हिज, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिज। नेक्स्ट, डैश रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि। जो स्पिरिचुअल ग्रंथ होते हैं उनसे पहले आर्टिकल द लगता है। जो होली बुक होती हैं, स्पिरिचुअल ग्रंथ होते हैं, उनसे पहले आर्टिकल द लगता है, जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, इन सब से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल इज बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। राहुल है वह दो स्टूडेंट्स में बेटर है। तो यहाँ पे देखिए सी डी, जब कंपेरेटिव डिग्री के बाद में ऑफ द टू का यूज होता है तब वहाँ आर्टिकल द का यूज हमेशा होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे द प्लस सी डी ऑफ द टू का पेयर वो एक प्रकार से एक जुमला बन रहा है। तो एम एस धोनी इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस धोनी इज डैश बेस्ट क्रिकेटर। तो यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव गुड की सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, आई सा ए लोयन डैश लोयन वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री। तो जो रूल नंबर 1 है वो रूल नंबर 1 हमको बताता है कि जब किसी भी कॉमन नाउन का हम रिपीटेशन करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम उससे पहले आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल द, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द थीफ रन अवे डैश ही शुड बी कैच। यहाँ पे देखिए शुड का पेयर हमेशा लिस्ट के साथ बनता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है कि शुड कभी भी नेगेटिव ना हो जब हम लिस्ट का पेयर बना रहे हो। तब यहाँ पे शुड है, नेगेटिव नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डैश यू कम आई सेल गो। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट सिंपल है यू कम, और जो नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेल गो ये है फ्यूचर सिंपल। जब प्रेजेंट सिंपल के बाद में फ्यूचर सिंपल आता है तो प्रेजेंट सिंपल से पहले हमेशा कंजक्शन इफ़ का यूज होता है, कंडीशनल सेंटेंस के रूप में इफ़ का यूज होगा। नेक्स्ट, इफ़ आई डैश ए बर्ड। तो जब भी किसी भी सब्जेक्ट से पहले इफ़, एज, इफ़ एज इफ़, एज दो ऐसे कुछ आए तो उसके बाद में हमेशा वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे देखिए इफ़ आई वॉज नहीं होगा, यहाँ पे वॉज नहीं होगा क्योंकि यह एक इमेजिनरी सेंटेंस है। इफ़ आई वर ए बर्ड आई फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। यह एक इमेजिनरी सेंटेंस है और ऐसे सेंटेंस के अंदर हम वर का यूज करेंगे। यहाँ चाहे यहाँ पे ही होता तब भी कि किसका यूज करते हम, वर का ही यूज करते। इफ़ ही वर ए बर्ड ही फ्लाई इन द स्काई, राइट आंसर वर हमारा। नेक्स्ट, और हमेशा पास्ट का ही यूज करेंगे। ही वुड रेदर डाई डैश बैग। तो यहाँ पे देखिए रेदर, अदर और नो सूनर का पेयर है वो हमेशा किसके साथ बनता है, देन के साथ बनता है। रेदर, अदर और नो सूनर तीनों याद रखना, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर आपको हेल्प मिलेगी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा देन। नेक्स्ट, विच इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल है वो हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक प्रेजेंट टेंस होता है और एक पास्ट टेंस होता है। जो प्रेजेंट टेंस होता है उसे कहते हैं V1, V1 को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और V2 को पास्ट टेंस कहते हैं, और V3 को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और V1 प्लस ING को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ही डैश टू मुजफ्फरपुरा यस्टरडे। तो यहाँ पे देखिए एडवर्ब यस्टरडे आई है, यस्टरडे जब भी आए तो वहाँ पे हमें पास्ट सिंपल का यूज करना होता है।
तो यहाँ पे पास्ट सिंपल यानी V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर डैश अप एट 4 o'clock एवरी डे। मेरी माता है माई ब्रदर डैश अप एट 4 o'clock एवरी डे। तो ये जो एवरी डे है, एवरी डे ये प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब होती है। जब भी एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक ऐसे एडवर्ब आए तब वहाँ पे हमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। तो माई ब्रदर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ V1 प्लस एस या ES। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गेट के साथ एस आ गया है। नेक्स्ट, आई विल लुक डैश द हाउस व्हाइल यू आर अवे। यहाँ पे देखिए लुक के साथ आफ्टर, फॉर, इनटू और एट चारों का यूज किया जाता है, लेकिन जब देखभाल करने की बात हो तब वहाँ पे आफ्टर आएगा। तलाश करने की बात हो तो यहाँ पे फॉर आएगा। यदि एग्जामिन की बात की जाए, एग्जामिन छानबीन एग्जामिन छानबीन की बात की जाए तब इनटू आएगा। और किसी को देखना यानी कि किसी को टकटकी लगाकर देखने के सेंस में हम एट का यूज करेंगे। तो आई विल लुक आफ्टर द हाउस व्हाइल यू आर अवे। मैं तुम्हारे घर का ध्यान रखूँगा जब तुम कहाँ होगे, घर से दूर होगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आफ्टर, कि मैं तुम्हारे घर का ध्यान रखूँगा। नेक्स्ट, द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। तो यहाँ पे जो टेबल है, टेबल के ऊपर होगा कैलकुलेटर। तो देखो यहाँ पे इन अंदर नहीं होगा तो इन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और ऑन, ओवर और अबो तीनों का सेंस है वह किस सेंस में होता है? ऊपर के सेंस में होता है। लेकिन ऑन का जो यूज होता है वो सरफेस के ऊपर टच करते हुए ऊपर होने के सेंस में होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑन। ओवर का यूज है वो ऊपर के सेंस में होता है लेकिन बिना स्पर्श किए हुए। जैसे हमारे ऊपर फैन होता है उसी तरीके से वह बिना स्पर्श किए हुए हमारे ऊपर होता है। तो ऐसी सेंस में हम हमेशा ओवर का यूज करेंगे। और जब लेवल की बात की जाए कि मतलब कि कोई भी है वो ऊंचा है, ऊंचाई में हो, जैसे कि सी लेवल से 200 मीटर ऊंचा है कोई भी, मान के चलो आप है ना ट्रेन रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो रेलवे स्टेशन पे आपको लिखा हुआ मिलता है कि ये स्टेशन है, इसकी ऊंचाई है वो अबोव है 230 मीटर किसी भी रेलवे स्टेशन से। तो ऐसी स्थिति में अबोव का यानी कि लेवल की बात बता रहे हो तब अबोव का यूज होगा। ही गोज़ टू कॉलेज डैश ट्रेन। तो यहाँ पे देखो ऑन ट्रेन नहीं होगा, ट्रेन के ऊपर कोई नहीं जाता है, और ना ही विद ट्रेन, ट्रेन के साथ जाता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन राइट हो सकते हैं, एक हो सकता है इन और दूसरा हो सकता है बाई। तो इन कब आएगा और बाई कब आएगा? इन तब आता है जब इसके बाद में कोई आर्टिकल होता है। इन ए ट्रेन होता, यहाँ पे ए ट्रेन होता तो यहाँ पे इन आता, लेकिन यहाँ पे ओनली ट्रेन है तो ओनली ट्रेन है इस सेंस में हम सिर्फ और सिर्फ बाई का यूज करेंगे। हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ही कम्स फ्रॉम कॉलेज डैश ए कार। यहाँ पे देखो मीन्स ऑफ ट्रेवल आ गया, इससे पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है। तो ऐसे सेंस में हम हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे। इन ए कार, ही कम्स फ्रॉम कॉलेज इन ए कार। नेक्स्ट, डैश ऑफ द रेन दे डिसाइडेड टू गो। तो यहाँ पे देखिए गो फॉर ए पिकनिक। डैश ऑफ द रेन दे डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, एक है डिस्पाइट, इंस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ। यहाँ पे चार ऑप्शन है। डिस्पाइट का जब यूज होता है तो उसके साथ ऑफ का यूज नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ऑफ दे रखा है हमको, तो यहाँ पे डिस्पाइट का यूज नहीं होगा। इंस्पाइट के साथ ऑफ का यूज होता है, तो इंस्पाइट के साथ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि ऑप्शन सी के अंदर इंस्पाइट ऑफ भी है और आगे क्वेश्चन में भी ऑफ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और डिस्पाइट ऑफ तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, नो सूनर डिड आई लीव द हाउस डैश इट बिगेन टू रैन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था रेदर के साथ देन का पेयर बनता है, अदर के साथ देन का पेयर बनता है। उसी तरीके से यहाँ पे
नो सूनर के साथ भी देन का पेयर बनता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा देन। नेक्स्ट, नो सूनर आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगेन टू रेन। नो एरर। तो यहाँ पे देखो एरर फाउंड आउट करना हमको। तो यहाँ पे देखिए नो सूनर का पेयर देन से बन रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि नो सूनर है, नो सूनर एक निगेशन वर्ड है। तो जब भी यह किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तब यह है सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्जन कर देता है। तो यहाँ पे जो आई है, आई से पहले क्या आएगा, डिड का यूज होगा। आई से पहले डिड आएगा और आई के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। नो सोनर डिड आई लीव द हाउस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए के अंदर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज टीचिंग मी इंग्लिश। ही इज टीचिंग मी इंग्लिश। तो इसका हमको वॉइस चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि वॉइस चेंज करते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब उससे पहले हम बाई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए किससे पहले बाई का यूज हुआ है, दो ऑप्शन में बाई का यूज हो रखा है। तो ए ऑप्शन भी रॉन्ग है और बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो जो सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन, इन दोनों के अंदर बाई के बाद में ही का ऑब्जेक्टिव केस नोट कर रखा है। लेकिन आगे देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो इंग्लिश दोनों के अंदर ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रखा है। तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हिम। लेकिन एक मिस्टेक इसके अंदर है कि इसने मी को नोट ही नहीं करवाया। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू मी बाय हिम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज वॉइस, ही प्लेज गिटार। तो वॉइस के अंदर हम हमेशा याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। तो गिटार को सब्जेक्ट में लेकर आओ और ही को ऑब्जेक्ट में। ही को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो बाई हिम करेंगे। तो बाई हिम ए में नहीं है और बाई हिम बी सी डी के अंदर, तीनों के अंदर है। लेकिन गिटार है वो तीनों के अंदर सब्जेक्ट है, ये भी सही है। लेकिन देखिए प्रेजेंट सिंपल है, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। जब प्रेजेंट सिंपल का हमें वॉइस चेंज करना होता है तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू की हेल्पिंग वर्ब किसके अंदर है, बी के अंदर है और डी के अंदर है, सी के अंदर नहीं है। तो सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में तीसरी चीज़ हमको देखनी होती है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर डी बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चेंज वॉइस, ही हैज़ कुक कैरी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमको वही करना है, वॉइस चेंज करनी है तो हमें सेम पैटर्न रखना है कि कैरी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और ही को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बाई हिम किसके अंदर है, ए और बी के अंदर है। तो सी और डी रॉन्ग हो जाएंगे। और बी और सी के अंदर हमें दो तीन चीज़ें देखनी है, जैसे कि टेंस देखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैरी है, इसको सब्जेक्ट बना दिया गया है दोनों के अंदर ही, और बाई हिम दोनों के अंदर ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है। हेल्पिंग वर्ब देखो प्रेजेंट परफेक्ट है ये, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू की हेल्पिंग वर्ब किस में है, हैज़ बीन दोनों के अंदर है। लेकिन वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन एक ए ऑप्शन के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चेंज वॉइस, निखिल न्यू हर। निखिल उसको जानता था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हर को हमें सब्जेक्ट बनाना है। हर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर का हो जाएगा सी, क्योंकि ये सी का ऑब्जेक्टिव केस है हर। तो यहाँ पे सी हो गया, तो सी चारों के अंदर है। नेक्स्ट, बाई निखिल देखना हमको। बाई निखिल किसके अंदर है, बाई निखिल ए और बी सी डी दो के अंदर है और दो के अंदर नहीं है। लेकिन एक बात है वो नोट करने के लायक है
कि नो जो वर्ब है उसके बाद में कभी भी बाई का यूज नहीं होता है। वॉइस बनाते समय नो की जो थर्ड फॉर्म होती है उसके बाद में बाई का यूज नहीं होता है। तो किसका होता है? तो टू जो प्रीपोजिशन होती है उसका यूज होता है। तो यहाँ पे बाई वाले दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास ऑप्शन बचे बी और डी। तो बी और डी के अंदर एक में तो दे रखा है इज नॉन और दूसरे के अंदर दे रखा है वॉज नॉन। तो प्रेजेंट सिंपल होता तो इज नॉन होता, ये पास्ट सिंपल है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और जो बी ऑप्शन है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, चेंज वॉइस। यस वॉज प्रिपेयरिंग हिज नोट्स। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू है तो हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको वही करना है जो हम पहले करते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो हिज नोट्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हिज नोट्स सब्जेक्ट किस में है? ए और बी में नहीं है, तो ए और बी दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम सी और डी दोनों के अंदर हैं, और बाई यस किसके अंदर है? बाई यस है सिर्फ और सिर्फ सी के अंदर। तो हमें बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, और डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, चेंज वॉइस। मनीष हैड प्लेड म्यूजिक। मनीष हैड प्लेड म्यूजिक। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, और जब पास्ट परफेक्ट का हमें वॉइस बनाना होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो यहाँ पे देखिए मनीष हैड प्लेड म्यूजिक, तो म्यूजिक को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे और मनीष को हम बाय लगाकर ऑब्जेक्ट में डाल देंगे। तो बाय मनीष देखिए सब में है, बाय मनीष, बाय मनीष बी और सी के अंदर है। ए भी रॉन्ग हो गया हमारा और डी भी रॉन्ग हो गया। तो बी और सी हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, म्यूजिक दोनों के अंदर हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और वो होती है हैड बीन। हैड बीन किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, और जो सी ऑप्शन है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट, नोबॉडी इज प्लेइंग गिटार। तो यहाँ पे देखिए नोबॉडी इज प्लेइंग गिटार, तो नोबॉडी इज प्लेइंग गिटार इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है वह गिटार नहीं बजाता है। तो यहाँ पे देखिए कोई नहीं बजाता है, तो ये क्वेश्चन टैग बनाना है इसका। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गई है? नेगेटिव हो गई है। नेगेटिव हो गई है तो यह इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा तो देखते हैं, इजंट दे, सॉरी इजंट ही, ये रॉन्ग हो जाएगा, और इजंट दे ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें तो पॉजिटिव चाहिए। अब देखिए नो बॉडी, नो बॉडी के लिए क्या आएगा? प्रोनाउन ही आएगा या फिर दे आएगा। तो ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, एंड समबडी, नोबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इनके लिए प्रोनाउन हमेशा क्वेश्चन टैग के अंदर प्रोनाउन दे का यूज होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फ्यू पर्सन आर गोइंग टू पिकनिक। तो यहाँ पे देखिए फ्यू पर्सन्स के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? फ्यू पर्सन्स के लिए प्रोनाउन है वो दे आएगा। फ्यू पर्सन के लिए जो प्रोनाउन है वो दे आएगा। और जो ये स्टेटमेंट है, ये बेटा स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये हमें कैसे पता चलता है? जब फ्यू का यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में या फिर लिटिल का यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है न के बराबर। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। तो दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आर आएगा। तो आर दे किसके अंदर है? आर दे है ऑप्शन ए के अंदर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसके ऊपर हम आ गए हैं। आई एम टीचिंग देम डैश क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग के मतलब कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बंदे को हिलाकर रख देते हैं। जो सामने
क्वेश्चन करके आता है तो वो सोचता है कि मेरा क्वेश्चन सही था, लेकिन असल में ऐसा होता है कि उसके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि है ना क्या आएगा, तो ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है तो इज एम आर है, कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर। तो अब देखिए आगे क्या है कि आई एम टीचिंग देम, तो आई है, आई के साथ आई के लिए प्रोनाउन भी आई ही होगा, लेकिन ये बात याद रखना कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमें अब इसके लिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव रखना है। तो कभी भी एमेंट आई का यूज नहीं करना है, क्योंकि एमेंट आई कुछ होता ही नहीं है। जब एमेंट आई आना होता है तब हमें आरंट आई का यूज करते हैं। एमेंट आई का यूज कभी भी क्वेश्चन टैग में नहीं किया जाता है। जब भी एमेंट आई की आवश्यकता होती है तब उस कंडीशन में हम आरंट आई का यूज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ही इज डैश वीक टू प्ले फुटबॉल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू और टी डबल ओ और टू का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो टू और टू का पेयर बने तब हमें बिना कुछ देखे हमें टू लगा देना चाहिए, जब हमारा टू और टू का पेयर बन रहा होता है तब। नेक्स्ट, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वीक दैट ही इज डैश वीक दैट ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो कुछ ऐसे था, ही इज डैश वीक टू प्ले फुटबॉल, और ये है ही इज डैश वीक दैट ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल। तो दैट है, दैट का पेयर है वो सो के साथ बनता है। किसके साथ बनता है? सो के साथ बनता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सो। टू होता तो टू हो जाता, लेकिन यहाँ पे दैट है तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द क्विक ब्राउन फॉक्स डैश ओवर द लेजी डॉग। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। जब तक हमें किसी भी प्रकार की पास्ट हैबिट या फिर यस्टरडे, लास्ट डे ऐसे कुछ नहीं दिखाया जाए तब तक हम प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जंप्ड इनटू ओवर द लेजी डॉग, ऐसे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि डबल प्रीपोजिशन नहीं आएगी, तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और इसी के साथ डबल ओवर नहीं आएगा तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और जंप्ड और जंप्स, इसके अंदर देखिए कोई लास्ट नाइट, लास्ट डे ऐसे कुछ नहीं डिनोट किया गया है, तो हमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जंप्स। और वैसे भी एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर सभी लेटर अवेलेबल हैं, तो ये सेंटेंस जो कंप्लीट होता है वो इसी से कंप्लीट होता है, प्रेजेंट सिंपल से। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये जो स्टेटमेंट है ये फिक्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ही सैड टू मी, इसका हमें नरेशन चेंज करना है। तो ही सैड टू मी डैश आई एम प्लेइंग विद यू। तो देखिए, ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में होती है, जब रिपोर्टेड स्पीच का कोई चेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट सिंपल में होती है तब हम रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करते हैं। किस तरीके से करते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो हम प्रेजेंट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल में बदल देंगे। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट सिंपल में है, प्रेजेंट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल में बदल देंगे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में है तो हम पास्ट कॉन्टिन्यू में बदल देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू में है तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू में बदल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिपोर्टिंग जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, यह किसके अंदर है? यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यू के अंदर है, तो हम इसे पास्ट कॉन्टिन्यू में बदलेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यू में क्या होगी? वॉज होगी। तो वॉज किस में है? ए में नहीं है, बी में नहीं है और सी में है और डी के अंदर है। लेकिन एक चीज़ और हमें डिनोट करनी होगी, वो कौन सी? कि ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। सैड टू के बाद में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ही टोल्ड सैड टू मी, तो डी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर सैड टू को सैड टू ही रखा है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और हमें बताइए कि आपकी को ये वीडियो कैसी लगी। और हमें हमारी तरफ से कोई गलती हो गई है या फिर किसी प्रकार की कोई एरर हो गई है तो उसको हमें नोटिफाई कीजिए, जिससे हम आगे वाली वीडियो में ऐसी गलतियों से बचेंगे और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी और आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगी।